तो DDR का फुल फॉर्म बताएं जल्दी जल्दी से। डेस्टिनेशन डायरेक्शन रिफ्लेक्शन। डेस्टिनेशन डायरेक्शन रिफ्लेक्शन। डेस्टिनेशन की स्पेलिंग बताएं दीदी। डायरेक्शन की स्पेलिंग बताएं कार्तिक भैया। रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग बताएं गोपाल भैया। REFLECTION। आपने क्या बताया था? डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताइए बताइए स्पेलिंग। हाँ हाँ DIRECTION। आप बताएं डेस्टिनेशन। है? हाँ नहीं नहीं गलत है, ये तो कई बार वीडियो बन चुका है, कई बार बात हो चुकी है, कोई बात नहीं। डेस्टिनेशन डायरेक्शन और रिफ्लेक्शन। स्टेटमेंट बोलूँगा, ईमानदार लोग गरीब होते हैं। सुना है ना? बहुत गरीब है, बहुत ईमानदार होगा। सुना नहीं है? बहुत सारे ऐसे आते हैं। ब्राह्मण गरीब, एक गरीब ब्राह्मण रहता था एक गांव में, भिक्षा के भोजन पे जीवन यापन करता था। सुने? सुने? ऐसे बहुत पैराडॉक्स जानते हैं? पैराडॉक्स, पैराडॉक्स तो देखिएगा पैराडॉक्स का मतलब क्या है। नहीं, वो पैराडाइम है। पैराडाइम मतलब नजरिया, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब देखिएगा, ठीक है। अब पैराडाइम भी ठीक है, पैराडाइम पैराडॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो बात सही है, अगर लाल चश्मा लगा के घूम रहे हैं तो हर जगह लाल ही दिखेगा, लाल कलर का चश्मा। जैसे अगर शीशा लाल वाला है, ये पैराडाइम हुआ। तो जो चश्मा आप अपने नज़रिए पर लगा लेंगे वैसा आपको दिखाएगा। तो मैंने पहले क्या कहा? ईमानदार गरीब होते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब थोड़ा हम इसको एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? हमने सामाजिक व्यवस्था ऐसी बना ली है कि ये मान लिया है कि जो घूस लेते हैं, जो पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, वो धनी होते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कोई क्लर्क साहब है, क्लर्क छोड़ दीजिए, कोई भी कर्मचारी हैं जो 50 रुपये घूस लेते हैं, हर दिन में 10 फाइल लगाते हैं, तो 500 रुपये कमाएंगे पर डे का घूस का। तो 30 दिन कितना कमाएंगे? एक दिन का 500। हाँ, तो 30 दिन 15,000। तो 15,000 घूस का कमाए ना। तो घूस लेने के बावजूद भी वो 15,000 ही कमाएंगे। लेकिन वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, अगर आप बनाते हो, एफिशिएंसी वर्ड की इंक्रीज करते हो और इकिगाई लगाते हो, तो जो आपका आएगा वो 15 लाख भी हो सकता है, बट इनका 15,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे कभी कभी क्या है, सामाजिक हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अब जो ईमानदार है, मान लीजिए कोई IAS साहब है, IAS साहब की नौकरी लग गई, 1-1.5 लाख जो भी सैलरी हो या पूरा सब जोड़ के मिलता हो, तो उनको 1.5 लाख मिलेगा ना। वो एक चवन्नी बना ले तो उनको 1.5 लाख मिलेगा ना। मान लीजिए कोई CEO साहब है, 10 करोड़ की सैलरी है, पैकेज है, तो एक चवन्नी घूस नहीं ले रहे हैं, तो उनको पैकेज 10 करोड़ मिलेगा ना। तो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन वो गरीब है क्या? है? हाँ, तो ये जो भ्रम है, आपको धन को समझना है। और किस धन को? जिस धन की आज के डेट में बात हो रही है, उस धन की बात नहीं करनी है जो अपने गीता रामायण महाभारत में बात सुनते हैं आप। कहीं कहीं भाषा को समझना है और किसका क्या उद्देश्य। ये पैराडाइम वाला बात समझ में आया? ये अधिकारी वाला बात समझ में आया? घूस वाला बात समझ में आया? हमने ऐसे धीरे धीरे कह दिया है, अगर आप अपने पद पे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तनख्वाह जितनी मिल रही है वो मिलेगी ना भाई। अगर मेरी तनख्वाह 50 लाख है तो 50 लाख मेरी ईमानदारी से ही है ना। एक चवन्नी मुझे एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना, मतलब किसी से नहीं लेना है। अपना चाय अगर पीते हैं 4 बार तो चाय बढ़िया भी स्पेशल चाय घर से बना कर थर्मस में लेके जाएंगे। खाना खाते हैं 3 बार बढ़िया, तो खाना अपना पैक करके लेके जाएंगे। पानी पीते हैं तो पानी अपना पैक करके ले जाएंगे। भाई पानी कोई बॉटल भी खरीद के 20 रुपये क्यों देगा मुझे? और सैलरी मेरी 50 लाख की है, तो दिक्कत कोई है क्या? और तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ईमानदार गरीब है? लेकिन धीरे 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 दिमाग में, और ऐसा क्यों किया जाता है जिससे जो घूस ले रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, जो लोग गाप कर रहा है, वो अपने को सही समझा सके। समझ रहे हैं? ये बात यहाँ पच रही है। अब हमको एक्टिविस्ट नहीं बनना है। एक्टिविस्ट मतलब जाके चौराहे पे जाके हाय हाय मत करिएगा, क्योंकि वो एक समय ब्रिटिश के खिलाफ ठीक था, पर सरकार हमारी है, लोग हमारे हैं, डेमोक्रेसी हमारी है, प्रजातंत्र हमारी है। तो इसमें किसके खिलाफ आप एक्टिविज्म कर रहे हैं? यार तुम्हारा देश है, तुम सुधरोगे तो वो अपने आप सुधरेगा। एक व्यक्ति अगर ठीक करेगा, ये कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी लेके आएगा, शिक्षा को समझेगा
कि ईमानदार गरीब होता है, ऐसा समाज में प्रचलित है। बहुत ईमानदार माना गरीब, एक गरीब ब्राह्मण, एक ईमानदार गरीब, सुने है ना। जबकि मैंने बताया ना 50 लाख सैलरी है या फिर डीएम साहब की 1 लाख सैलरी है, तो कम तो नहीं है ना जीने के लिए। अब क्या उस लेने वाले चक्र में पड़ेंगे तो ये लेने वाला चक्र हमेशा मामला गड़बड़ कर देता है, क्योंकि लिमिट नहीं है ना। मान लीजिए किसी ने 50 रुपए घूस ले रहा है और किसी की जान हो सकता है 50 लाख का नुकसान हो रहा, तो अपने 50 रुपए के लिए दूसरे का 50 लाख का भी नुकसान कर देगा। एज ए परिवार, एज ए देश इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जब देश कीमत चुकाएगा तो आप भी तो चुकाएंगे। मान लीजिए जब पूरे देश पे अटैक होगा तो हम पे भी तो अटैक होगा। अगर पूरे कश्मीर से पंडित जी लोग भगाए जाएंगे तो अगर हम वहां रहते तो हम भी तो भगाए जाएंगे। अगर सबकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही तो हमारी बहन बेटी बच जाएगी क्या? ये भ्रम में ना पालें। सब अगर परेशान है तो हम भी तो परेशान होंगे। और धीरे धीरे ऐसा होता है, शुरुआत कहीं से होती है और एक समय आता है अगर हम अपना बढ़ के कदम उसको सही से दिशा नहीं देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में क्या किया, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो हमेशा डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना है, डायरेक्शन किस दिशा में चल रहे हो, और बार बार रिफ्लेक्ट करना है कि क्या डायरेक्शन सही है कि नहीं, तभी डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। तो अगर पैसा कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, पैसा चाहिए। आज की बात में, आज की इकॉनमी के हिसाब से अगर हम कितना भी पंडित जी को, कितना भी हम उनको, अगर मान लीजिए कितना सावन में कितने दिन होते हैं, 30 दिन अगर रुद्राभिषेक करा देंगे तो 30 दिन अगर हम कराएंगे तो क्या मिल जाएगा पैसा? हाँ, क्या रुद्राभिषेक कराना गलत है? ना 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 ना, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन गलत चीज के लिए गलत डिमांड कहीं कर रहे हो। पैसा कमाने के लिए वर्ल्ड कैसे पैसा देगा आपको? पैसा किस बातों के लिए मिलेगा? या तो किसी टूर्नामेंट जीते होंगे, टूर्नामेंट मतलब वैसी जॉब वाली प्रोफाइल होगी, और वो क्यों आपको रखेगा, जॉब क्यों देगा? वर्ल्ड को एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ क्रिएशन कर रहे होंगे। या तो टूर्नामेंट वाला होगा या कुछ क्रिएशन होगा, एफिशिएंसी कहीं लेके आ रहे होंगे, तभी आपको मिलेगा। घपला करके कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन घपला में क्या होगा, कब सरवा लटक जाएगी इस पे पता भी नहीं चलेगा। तो भाई अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि सुखी जीवन जी सके। भाई इसीलिए कर रहे हैं ना, सुखी खुश हों। तो क्या है, इसीलिए वो लक्ष्य बनाना है सही हिसाब से। डेस्टिनेशन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के बाद किस दिशा में जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कमाना है 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और हमने जॉब ज्वाइन की कस्टम ऑफिसर की, सैलरी है मेरी 1.5 लाख रुपए, तो 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। हाँ यार, अरे बोलो, डरो मत। कुछ लोग होंगे कमा सकते हैं, तो अगर वो 10 करोड़ कमा रहे हैं कस्टम ऑफिसर, अगर सैलरी उनकी मान लीजिए 1 लाख है, तो मामला कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। महीने का अगर मान लीजिए उनका 1 लाख है तो 12 महीने में 12 लाख हुआ। साल में अगर वो 10 करोड़ का लक्ष्य बनाया और 10 करोड़ कमा लिए हैं तो मामला तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे महाराज का डेस्टिनेशन जो है 10 करोड़ वाला, डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो एक न एक दिन मामला हो सकता है कि लफड़ा में फंसे। अब आपको लगेगा नहीं नहीं मैं नहीं फंसूंगा, वो वाले लोग फंस जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कब आप पे घास गिर जाएगी पता ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन। अगर हम कस्टम के ऑफिसर हैं, अगर हमारी सैलरी 1 लाख है तो 12 लाख किसका है? मेरा। और 12 लाख में क्या करना है? परिवार को जिलाना है। आमदनी 58, खर्चा 54 वाला फिलॉसफी लगाना है, उसी में बचत करना है, उसी में बच्चे की शिक्षा, उसी में। भाई साहब कस्टम ऑफिसर जब बने आप तो पहले ही आपकी वो सैलरी बता दी गई थी कि नहीं? बता दी गई थी ना। उसके बाद भी पहुंच के अगर आप 10 लाख की सैलरी है और 12 करोड़ कमाने का सोच रहे हैं तो डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन के हिसाब से एक खुद एक दिन कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, मतलब फंसेंगे। और जब फंसेंगे तो नींद की, रात की नींद और चैन सब गायब हो जाएगा। अब आप लोग अरे सच कहाँ कोई पकड़ा जाता है? भाई साहब जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक बहुत सारे अधिकारी लोगों को रोते हुए देखा है, जैसे बच्चे रोते हैं। आप लोग तो कम रोते हैं, अरे साहब एक बार और मौका मिल जाए। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो मौका नहीं मिलता। तो ऐसा करना ही क्यों भाई? हम लोग तो सीख रहे हैं ना, तो ऐसा करना ही क्यों? इसीलिए डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत है। कौन सा लक्ष्य है, क्या दिशा में जा रहे हैं, और बार बार रिफ्लेक्ट करना है क्या उस दिशा के लिए जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं गरीब ब्राह्मण। भाई साहब अगर ब्राह्मण है उसको धन से क्या मतलब है?
कौन से ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ? ब्राह्मण दिवस की बात की। विवेकानंद को इससे क्या मतलब है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है? उनको किस चीज़ से मतलब है कि वो उनको शरीर का उनके ख्याल रखा जाए, भोजन पानी ठीक ठाक, अरे मतलब कैसा भी मिल जाए। परशुराम जी जंगल में अगर रह रहे हैं तो उनको बैंक अकाउंट में पैसा रखना है क्या? उनके जो भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको भोजन मिलना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो खुद अपना सब कुछ बना लेंगे। तो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन वो गरीब नहीं है, उन्होंने धन के पीछे, धन कमाना जरूरी है। जैसे आज की जो मान लीजिए मुझे ट्रेवल करना है, अगर फ्लाइट से जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा ना भाई, उतना पैसा चाहिए ना, तो क्रिएट कर लेंगे, बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस। कुछ आप क्रिएशन करेंगे, कुछ वैल्यू क्रिएशन करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, तभी तो बनेगा ना। ठीक है, तो जो भी ये माइथोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे भ्रम पैदा करती हैं। इसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग लेके आनी है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला ना, ईमानदार व्यक्ति गरीब है। अब भाई साहब ये कौन सा है? श्रावण मास था। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग इसके खिलाफ ही होंगे कि बिल्कुल पूजा पाठ मत करो। उसका उद्देश्य अलग है। जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उसका उद्देश्य केवल एक ही है, अत्यंत दुख निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, सुखों, परमानेंट सुख और दुखों का निवारण। पहले वो आपको कर्म कांड में कहता है अच्छा ठीक पूजा पाठ करो, ये सब करो, वो सब करो, और लास्ट में फिर आपके उपनिषद जो हैं ब्राह्मण वाले स्टेज पे लेके आते हैं। सब लोगों को पचेगा नहीं ना वो। मान लीजिए ऐसे केवल बतिया रहे हैं, ऐसे लेक्चर दे रहे हैं, तो अच्छा कई लोग को बोरिंग लगा, उसी में थोड़ा डांस करते, उसी में थोड़ा बढ़िया सा हलवा प्रसाद बनता है, थोड़ा बढ़िया से कोई गाना गाता, उसी में कोई सच समझ के अपना अच्छा लगता ना, ठीक। लेकिन ये वाली बातें सबको कुछ सबको नहीं लगेगी। इसीलिए वेद में भी कर्म कांड है, फिर उपनिषद है, तो हम लोग को बहुत उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम तो पढ़ने आए हैं, तो हम उस हिसाब से अपने एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से करते हैं। और डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन, अगर हम अधिकारी बन रहे हैं, हमको सिविल सर्विसेज करना है, हमको भैया जो सैलरी मिल रही है उतने में जीवन यापन करना है। अगर नहीं करेंगे तो मामला क्या होगा? गड़बड़। हम एक्टिविज्म भी नहीं है, हमको ये नहीं कहना है कि जय ईमानदार है, उसको करना है, उसको करना है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, कुछ नहीं करना है। अपनी जिंदगी सही करनी है, अपने को खुशी रखना है। झंझट में फंसेंगे तो आप न फंसेंगे, और आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी नहीं होगा तो आमदनी आपका चाहे 10 करोड़ हो चाहे 10,000 करोड़, हम फंसेंगे जरूर। तो यह प्रिंसिपल, चाहे आपका 1,000 की इनकम हो, चाहे 10,000 की इनकम हो, चाहे 1 लाख की इनकम हो, चाहे 10 लाख की इनकम हो, लगेगा जरूर। समझ रहे हैं इस चीज को? तो डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये अपनी जिंदगी में भी लगाना है कि बनना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्शन, उस दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, और बीच बीच में रिफ्लेक्ट करते रहना है। ठीक है जी? तो क्या है गोल आपका? उसी हिसाब से डायरेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। आपका गोल क्या है? उसी हिसाब से डायरेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। आपका गोल क्या है? उसी हिसाब से डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन की सोच रहे हैं, और जो मुंह से बोल रहे हैं और जो हाथ पैर से कर रहे हैं, उसको एक दिशा में लेके आना है। तो हो सकता है आज नहीं कल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गाना गाएंगे। आई बात समझ में? आई तो फिर चलिए वापस लग जाइए आप लोग अपने अपने उसमें।